मैं इस समय दो पहाड़ों के बीच में खड़ा हूँ। ये दो पहाड़ तो आपको दिख ही रहे होंगे। एक सामान्य सा रास्ता दिख रहा है, पर ये सामान्य रास्ता नहीं है, कुछ विशेष है। क्योंकि 1959 में, आज से कई साल पहले, एक व्यक्ति जो यहीं पर पास में एक छोटे से गांव में रहते थे, उनकी पत्नी जब बीमार हुई और उन्हें सबसे निकट चिकित्सा सुविधा की आवश्यकता थी, तो वो 70 किलोमीटर दूर थी और उन्हें पैदल जाना था। 1959 की बात कर रहा हूँ, आजादी ताजी मिली थी उस समय। कोई जागा नहीं था, कोई सरकार जागी नहीं थी। और जब अपनी पत्नी को चिकित्सा केंद्र तक ले जाते डेथ हो गई उनकी, तो उन्होंने एक निर्णय लिया 1960 में कि यार ये दो पहाड़ के बीच में एक रास्ता होना चाहिए ताकि 70 किलोमीटर की दूरी कम हो जाए। सरकार के पास गए, दिल्ली गए पैदल, किसी ने नहीं सुना। सरकार के पास और महत्वपूर्ण काम थे। उन्होंने उठाई छेनी और हथौड़ा और शुरू हो गए इस पहाड़ को काटने। ये पूरी पर्वत श्रृंखला है यहाँ पर, और उस एक पहाड़ उन्होंने चुना कि यार ये रास्ता अगर मैं बना दूं तो 70 किलोमीटर का रास्ता 1 किलोमीटर का रह जाएगा। 3 महीने 6 महीने का काम नहीं था, पूरे 22 साल लगे, 22 साल। और 22 साल बाद उन्हें सफलता मिली। उस 22 साल के दौरान कितने ही ऐसे लोग थे, गांव वालों ने उन्हें पागल कहा, बोले बेकार समय व्यर्थ कर रहे हो। उनके पास कोई कमाई नहीं थी, कोई सपोर्ट नहीं था, कोई मशीन नहीं थी, सिर्फ एक छेनी और एक हथौड़ा, और वो लगे रहे रोजाना बिना किसी सपोर्ट के। आज जब ये रास्ता बन गया है, तो आज पीढ़ियां अपने आप को आबाद महसूस करती हैं, सुरक्षित महसूस करती हैं इस बात के लिए कि अगर हम इस गांव में रहते हैं तो हमारे लिए कुछ भी, कोई भी रास्ता दुर्गम नहीं है, सब सुगम है। क्योंकि किसी एक व्यक्ति ने निर्णय लिया था और 22 साल में वो कारनामा कर दिखाया, इतना धैर्य रखा। जो सरकार सुन नहीं रही थी, उस सरकार ने 2006 में उनको पद्मश्री के लिए नॉमिनेट किया। जो सरकार सुन नहीं रही थी, आज वो लाइन लगा के खड़े हैं उनके परिवार में से किसी को टिकट देने के लिए पार्टी का। तो सरकार सुन नहीं रही थी, वो यहाँ के आयोजन कर रही है, लाखों रुपए खर्च कर रही है, दरवाजे बना दिए उनके नाम के। जो सरकार सुन नहीं रही थी, उसने उनके मरने के बाद राजकीय सम्मान दिया उनकी अर्थी को। ये है दुनिया, जो पहले सुनती नहीं है, पर जब आप कुछ कर जाते हैं तो उसके बाद आपके ही गाने लगती है। एक निर्णय हम क्या कर रहे हैं अपनी जिंदगी के लिए, जिससे आने वाली पीढ़ियां अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, और इस बात के लिए याद रखें कि देखो कुछ बड़ा किया था किसी एक व्यक्ति ने, जिससे आने वाली पीढ़ियां अब सुख भोग रही हैं। इम्पोर्टेंट ये है कि उन 22 सालों में कितने चैलेंजेज आए होंगे। आंधी, तूफान, बरसात, लोगों के ताने, लोगों की मजाक, किसी का सपोर्ट नहीं, कोई दूसरा साथ में आदमी नहीं। दूसरा मजदूर अगर होगा तो उसे मजदूरी मांगेगा, पैसे तो थे नहीं, तो कुछ नहीं। फिर भी 22 साल तक लगातार दशरथ मांझी करते रहे। उसका कारण क्या था? उनके पास एक सपना था, एक ड्रीम था। वो इतना पावरफुल, इतना बड़ा था कि उसके सामने सारे चैलेंजेस छोटे थे। और मजे की बात, वो 22 साल तक उसकी कंसिस्टेंसी बनी रही। हमारी तो आज भी सपना आता है, हम सोचते हैं मेरा ड्रीम है, 4 चैलेंजेस जाते हैं, हम छोड़ के बैठ जाते हैं। सोचो तो सही, इसका मतलब तुम्हारा सपना कमजोर है। मेरी बात, मेरी थ्योरी, मेरा वो सिद्धांत आज फिर यहाँ मजबूत होता है इस बात को लेते हुए कि आपका ड्रीम कितना मजबूत है। अगर चैलेंजेस बड़े लग रहे हैं तो ड्रीम छोटा है, और अगर आपके ड्रीम बहुत बड़े हैं तो चैलेंजेस आपको बहुत छोटे लगेंगे। कंसिस्टेंसी कितनी इंपॉर्टेंट है। आंधी भी आई, तूफान आई, बारिश आई, रात हुई, अंधेरा हुआ। इन्हीं पहाड़ियों में दशरथ मांझी का खून छिपा हुआ है, इन्हीं पहाड़ियों में उनका पसीना, बहता हुआ पसीना छिपा हुआ है। उनके पैर में रात को सांप आ गया, सांप खा गया उनको। उन्हें पट्टी बांधी, कहाँ से पट्टी लाए, फिर रोक के रखा। आप कल्पना तो करो, कैसे ऐसे ही हो गया काम? हमें लगता है ऐसे ही हो गया। वो वहाँ छोर से शुरू होता है, ये पहाड़ी ये यहीं से शुरू हुई है, और वो छोर से वो जो काटते लाके इतनी ऊंची पहाड़ी है, क्योंकि पहाड़ तो ऐसे बनता है ना, तो वहां से काटते जब इतना पहाड़ यहाँ ऊंचाई आई, तब वो जाके काटा। और उसका फायदा, इससे आगे की बात उनको नहीं मिला, उनकी पत्नी तो जा चुकी थी। दुनिया को मिल जाए और दुनिया में कोई आदमी मेडिकल हेल्प के बिना ना मरे, इस बात के लिए उस आदमी ने काटा। और एक अपना सपना नहीं था, ये दूसरों के सपनों के लिए था। और इतनी कमिटमेंट, इतनी कंसिस्टेंसी। इसलिए जिंदगी में सफल होना है ना, तो एक ऐसा सपना चाहिए दशरथ मांझी जैसा। अगर वो है तो आप जीत जाओगे, वरना तो हार निश्चित है। थैंक यू।